हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मस्त जबरदस्त। देखिए, आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो मस्त इसी तरह आप लोग हंसते खेलते रहिए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते रहिए और थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए। देखिए, हंसी मजाक के टाइम पे, कॉलेज टाइम पे मस्त एंजॉय कीजिए, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय एंजॉय एंजॉय, एंड पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो जैसे देखिए हम लोग का सीए आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग सीए के लिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब बाकी अपना यार देखिए, और एक साल कंप्लीट हो गया, बाकी 3 ही साल बचा हुआ है, ठीक है। तो आराम से मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, खेलते हंसते मुस्कुराते रहिए। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है। चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, या फिर आगे आने वाला भी चैप्टर का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बहुत आराम से हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। बस आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग एक रफ कॉपी ले लीजिए, ठीक है। और एक फार्मूला जैसे किया ना, जितना इसमें बस फार्मूला का सारा खेल है। फार्मूला को हम बोलेंगे, हम खुद 2-3 बार लिखेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग 4-5 बार हम बोलेंगे आप लोगों को। जैसे ये फार्मूला है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, 5 बार अभी लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और अभी लिखिए, ताकि आप लोग अभी का काम अभी कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए, अगर वीडियो के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन बनाते गए, सारा फार्मूला लिखते गए ना, तो आप लोग का वीडियो खत्म हुआ, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और बस एक बार नोट्स को देख के, जैसे कि देखिए, एक बार लेक्चर में क्वेश्चन आप लोग अपना हाथ से, जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, और आप लोग भी अपने से एक बार क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है। यहीं पे वीडियो पॉज करके और एक बार नोट्स को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सीए का सारा क्वेश्चन करवाए हुए, ठीक है। तो आप लोगों को यहीं पे हो जाएगा। नहीं तो आप लोग अगर ऐसे बस वीडियो देखिएगा, तो मतलब सोच लीजिए कि अगर बस वीडियो देखे तो सोच लीजिए कि ऐसे ही पार हो जाएगा। बस आप लोगों को समझ में आएगा, इस बात का तो हम गारंटी ले सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जब खुद से जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना, तो फिर बोलिएगा कि भाई समझ में नहीं आ रहा, हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बोल रहे यहीं पे खुद का पेन चलाते रहिए, ठीक है। ऐसे वीडियो को मत देखिए, आराम से समझ के कीजिए, ताकि वीडियो जितना देर चले बस उतना ही देर आपको मेहनत करना है, उसके बाद नहीं तो पता चला कि वीडियो आप देख लिए, जितना देर का भी वीडियो मान के चलिए 3-4 घंटा का टोटल इस चैप्टर का बनेगा, तो अभी वीडियो भी देखिए आप 3-4 घंटा अपना टाइम भी दिए, और उसके बाद कुछ समझ में भी नहीं आया, उसके बाद जब खुद से बना रहे तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो वैसा नहीं, आप लोग साथ साथ में आराम से चलाते, पेन भी, खुद का पेन भी चलाते रहिए और देखते जाइए, ठीक है। जो चीज ना समझ में आए पॉज करके फिर से दोबारा उसको सुनिए, ठीक है। और फॉर्मूला को 2-3 बार जैसे कि बताएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे जितना सारा फॉर्मूला आएगा आप लोगों को हम खुद ही बोलेंगे, इस फॉर्मूला को आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को, और 2-3 बार 3-3 4-4 बार सारा फॉर्मूला को लिखिए, ठीक है। ताकि आप लोग को हाथ में बैठ जाए। जैसे कि देखिए, हम एक बार पढ़े अच्छे से, हम अपना बताते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा आप लोग का 2-3 मिनट हो रहा है, हम समझ रहे हैं, बट सुन लीजिए। जैसे कि देखिए, हम जब पढ़ रहे थे तो हम एक बार क्लास में टीचर्स बताएं, फिर उसका पीडीएफ सर ने दिया तो एक बार क्लास में लिखे, फिर क्लास में यहाँ पे हॉस्टल आके लिखे, उसके बाद फिर से वही फॉर्मूला को 4-5 क्योंकि आएगा तो यही से क्वेश्चन आएगा ना। देखिए, जो क्लास में टीचर पढ़ा है वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर तो नहीं आएगा, वही टॉपिक से आएगा। तो वही फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला क्लास में बताया गया या फिर जितना फॉर्मूला इस वीडियो में बताएंगे, बस वही सबसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखते कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीए, ठीक है। देखिए, सिंपल बेसिक टर्म से कुछ क्वेश्चन रहेगा, क्यूमुलेटिव फंक्शन रहेगा, मीन एंड वेरिएंस से क्वेश्चन आएगा, मार्जिनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर दे रहे कि फिक्स है, फिक्स कि सीए में आएगा ही क्वेश्चन। मार्जिनल हो गया, ज्वाइंट हो गया, फिर हाउ टू चेक एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट हो गया, कोवेरिएंस एंड चेबिसिव इनइक्वालिटी इक्वेशन, ठीक है। सारा चीज, सारा टॉपिक एकदम आराम से अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो उस चीज का टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पहला टॉपिक पे अपना, क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल आखिर है क्या, ठीक है। रैंडम वेरिएबल आखिर है क्या। जैसे कि मान के चलिए एक कोई सिक्का है, ठीक है। इसको अगर हम लोग टॉस करते हैं, टॉस करेंगे, एक सिक्का को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, आप ही लोग बताइए। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल आराम। सब आप लोग जितना भी देखिए, कोई ना कोई आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, देखिए जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप लोग सारा क्वेश्चन किए होंगे एक बार। हम फिर से आप लोग को वही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको अच्छा से समझा के कराएंगे, ठीक है। आराम से आप लोग अभी जितना भी पढ़े आप लोग भूल जाइए, कि आप लोग मतलब माइंड में रखिए, लेकिन आप लोग अभी उधर का हटा दीजिए। आप लोग बस यहाँ आए तो अभी आराम से आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। देखिए, एक सिक्का है, इसको अगर आप लोग टॉस करेंगे तो टॉस करने पे क्या आएगा बताइए। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अगर चीटिंग ना हुआ। कोई ऐसे अगर टॉस करे, कोई ऐसे करता है टॉस, देखते हैं ना, चीटिंग करते नहीं लगता, वैसा नहीं, आराम से। अगर उसका मतलब सिंपल है, क्या है, टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो उसी को अब बोलेंगे कि जैसे कि हम लोग बचपन में नहीं खेलते थे, जैसे कि क्रिकेट का मैच हो गया, फिर ऐसे ही, तो उसमें नहीं होता कि हाँ चलो हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। तो वही चांसेस हो गया। तो इसमें कोई फिक्स पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो वही मान के चलिए, जैसे कि हम लोग कोई कैप्टन है, टॉस बोला कि हम हेड लेंगे, ठीक। तो वही हुआ रैंडम, क्यों, रैंडमली दोनों में से कोई एक चुना, समझ रहे हैं बात को।
तो बस उसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स एच और टी आएगा, हेड और टेल आएगा, तो हेड और टेल में आपका मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो हेड लिए या तो टेल लिए, तो आप हेड और या टेल जो लिए तो यही रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। अब आप लोग मतलब समझ जाइए, फिर बता रहे आप लोगों को, पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग को बस सीए में जैसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग को बस क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन बनाने से मतलब, हम लोग को मार्क्स से मतलब है। क्योंकि आप लोग को फिर बता रहे हैं, आपका कोई नहीं देखने जाएगा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में कितना पढ़े या फिर पूरा इंजीनियरिंग लाइफ में कितना पढ़े। लास्ट में देखा जाएगा कि आपका हाथ में पैकेज कितना है और आपका एलपीयू टच में कितना मार्क्स है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स। अभी आप देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या लगता है कि एलपीयू टच का मार्क्स, एलपीयू टच का मार्क्स। उसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा नहीं, तो सोच लिए एलपीयू टच लास्ट में क्या देखा जाएगा सबसे, कि एलपीयू टच में कैसा है आपका, ठीक है, अच्छा है, वहां रेड दाग है कि सारा ग्रीन है, ओ है कि ए है, ए प्लस है, समझे, तो वो चीज मैटर करेगा। तो वही चीज, ठीक। तो आते हैं, चलिए अब देखिए, कॉइन को हम लोग हेड या टेल आएगा तो वही हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया। अब कुछ भी, जैसे कि हेड या टेल हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स मान के चलिए हम लोग ले लिए नंबर ऑफ हेड, तो ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं, हमको आराम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, एक ओवरव्यू दे दिए, ठीक। अब मान के हम लोग एक सिक्का उछाले, अब मान के चलिए हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा बताइए, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, इसके अलावा कुछ होगा। और ये इसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो देखिए हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या फिर टेल टेल, ठीक है। तो देखिए ये सैंपल स्पेस हो गया। अब मान के चलिए कोई जो जैसे बोलिए रैंडम बताओ कि जो हम लोग 2 टॉइन को साथ में टॉस किए तो इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आने का चांस कितना है, ठीक। तो वही हमारा एक्स हो गया रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडमली कुछ बोल दिया कि हाँ 2 कॉइन को टॉस किए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, नंबर ऑफ हेड आने का, तो वही नंबर ऑफ हेड हम लोग रैंडमली बोल दिए, या तो रैंडमली टेल बताओ, ठीक है। तो जैसे कि तो वही, तो एक्स समझ गए रैंडम वेरिएबल क्या है। तो अब आते हैं हम लोग जैसे इसका कैसे करेंगे, तो ये आ गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आएगा हमारा। तो देखिए इसको हम लोग वो आराम से टेबल बना लेंगे, ठीक। ये एक्स हो गया, तो वही बता, देखिए एक्स जो रैंडम वेरिएबल, अब 4 आउटकम आएगा, तो 4 में बताइए कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बार की वो 0 हेड आए, ठीक है, कि हेड एक भी बार ना आए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक हेड आए, फिर ऐसा हो सकता है कि 2 हेड आए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। आप लोग सोचिए एक बार जरा, ठीक है। तो अगर 2 कॉइन का आप लोग टॉस करेंगे तो या तो 0 हेड आएगा, अगर हम लोग एक्स अगर हेड लिए हैं तो या तो 0 हेड आएगा, या तो 1 हेड आएगा, या तो 2 हेड आएगा। इसके अलावा कुछ भी है कि नहीं भाई, हम लोग अगर 2 हेड को टॉस किए तो हमारा 3, मतलब कि 2 कॉइन को टॉस किए तो हमारा 3 हेड आ गया, ऐसा हो सकता है 4 हेड आ गया। नहीं, तो हमारा जो एक्स और रैंडम वेरिएबल होगा तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है इसका, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ये एकदम बेसिक सा, ठीक है, आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। अभी हम लोग सब चीज करेंगे। तो देखिए एक्स हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग पीएक्स मतलब सोचिए प्रोबेबिलिटी, देखिए पीएक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं, बता देते, पीएक्स मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए पीएक्स, तो अब बताइए 0 आने का, जैसे कि हम लोग इसको 2 सिक्का को उछाले तो 0 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 हेड, ठीक है, एक्स हमारा हेड है तो 0 हेड, देखिए इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड नहीं, तो 0 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4, ठीक है। 1 आने का कितना है, 1 हेड आना चाहिए, देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 2 हो गया, तो 2/4, ठीक। 2 आने का कितना चांस है, 1/4। तो जब सम करेंगे सारा प्रोबेबिलिटी को तो आएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या ये जो हम लोग किए, ये x दिया हुआ था, x को हम लोग 0, 1, 2 ले लिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाले हम लोग, 1/4 आया, इसका 2/4 आया, इसका 1/4 आया। तो इस टेबल को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब समझिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस अभी आप लोग यहीं तक समझिए, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग पूरा जो है ना, ये पूरा मतलब अभी जैसे मैथ MTH 302 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक में सारा चीज 2 चीज पे डिपेंड, मतलब जैसे ये एक पूरा मान के ये चैप्टर 1 हो गया, ठीक है, मतलब ये इसलिए कि MTH 302 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ही सोच लीजिए कि एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस पे बटा हुआ है, ठीक है। जैसे ये चैप्टर में घुस गए, अब एक डायरेक्शन ऐसे हो गया डिस्क्रीट का, एक डायरेक्शन ऐसे हो गया कंटिन्यूअस का, तो हम लोग डिस्क्रीट का सारा केस देखेंगे, कंटिन्यूअस का सारा केस देखेंगे, ठीक है।
तो अब आते हैं, देखिए डिस्क्रीट मतलब समझ लीजिए कि सिंपल आपको दिया रहेगा, सिंपल क्वेश्चन में आप लोग को बस पता करना है कि, और आप लोग जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रीट में आप लोग को सिंपल बताया, मतलब पर्टिकुलर पे पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा, जैसे कि मान के चलिए x इक्वल टू 0 पे कुछ वैल्यू रहेगा, x इक्वल टू 1 पे कुछ वैल्यू रहेगा, x इक्वल टू 2 पे, मतलब पर्टिकुलर x पे पर्टिकुलर कुछ वैल्यू रहेगा। बट कंटिन्यूअस में कोई रेंज पे रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 0 से x लेकर यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए कुछ भी लिया, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक। तो आप लोग कैसे पता कीजिए कि मान के जैसे इसमें अगर कोई पूछे कि 0 पे क्या बताए, तो हाँ भाई, जैसे कि मान के x 0 पे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x स्क्वायर है, x 1 पे x क्यूब है, x 2 पे x का पावर 4 है, मतलब आप लोग बेसिक समझिए, ठीक है। अगर कोई पूछे कि x 0 पे वैल्यू क्या है, तो x स्क्वायर, x 1 पे क्या है, x क्यूब, x 2 पे क्या है, x का पावर 4। तो आप लोग पर्टिकुलर चीज पे पर्टिकुलर वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट। बट अगर आप लोग जैसे यहाँ पे मान के चलिए 0 से x का बीच में, 0 से 5 का बीच में यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि 1 पे क्या है, तो आप लोग बताएंगे यही। कोई पूछे कि 2 पे क्या है, x का वैल्यू 2 पे कौन सा फंक्शन है, तो 2 पे भी आप लोग यही बताएंगे। 3 पे पूछेगा तो क्या बताएंगे, यही बताएंगे। 4 पे पूछे तो क्या बताएंगे, यही बताएंगे। 2.5 पे पूछे तो यही बताएंगे। 6.6 बता रहे, 2.6 पे पूछे तो क्या बताएंगे, यही फंक्शन बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, 2.5555555 पे क्या बताएंगे, यही बताएंगे। 3.9999 पे क्या बताएंगे, यही फंक्शन बताएंगे। मतलब इन दोनों, जैसे कि समझ रहे कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू पे फंक्शन वही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस। लेकिन इस पे क्या देखा, 0 पे यही पर्टिकुलर पे पर्टिकुलर आ रहा है, पर्टिकुलर पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पे पर्टिकुलर, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। और अगर रेंज में रहे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो इसको याद कैसे रखेंगे वो भी बता देते, ठीक है। देखिए ये डिस्क्रीट हो गया, ये कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब ये कोई है नहीं, बस आप लोग सुनिए। जैसे कि डिस्क्रीट मतलब सोच लीजिए ये चीज, ठीक है। और एक चीज बता रहे हैं, देखिए डिस्क्रीट को ही हम लोग बोलते हैं मास फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास। और कंटिन्यूअस को बोलते हैं हम लोग डेंसिटी, ठीक है। तो जहां कहीं आपको मास दिखे, मास फंक्शन, मास प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट। जहां पे कंटिन्यूअस दिखे उसका मतलब या फिर जहां पे डेंसिटी दिखे तो उसका मतलब सीधा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। कुछ नहीं देखना, सिंपल। आप लोग को ऐसे तो पता चली जाए कि मास या फिर कंटिन्यूअस, मास या फिर डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस, ठीक है। जहां कहीं पे मास दिखे तो समझ जाइएगा कि डिस्क्रीट है, डेंसिटी जहां दिखे वहां समझ जाइए कि कंटिन्यूअस है। इसको याद कैसे रखिएगा, डीएम, और ये याद रखिएगा CD, ठीक है। डी रहेगा, डी मतलब डेंसिटी, तो डी फॉर क्या, CD, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस। एम रहा मास मतलब, तो एम क्या हो गया, डीएम मतलब डी फॉर डिस्क्रीट, ठीक है। ये चीज हो गया। तो देखिए इन सम बुक्स लिखा रहेगा PX और PX, इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए मतलब कि सोचिए कि PX और FX, जैसे स्मॉल FX, PX और FX का मतलब दोनों सेम है, इस दोनों का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये चीज नहीं समझ में, हम कोशिश करेंगे वहां पे बताने का, ठीक है। देखिए फिर बताएं, आप लोग को बताएं अभी क्या बताएं। देखिए कंटिन्यूअस क्या था, कंटिन्यू। देखिए डिस्क्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सब चीज ये डिस्क्रीट का नाम हो गया। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखिए डेंसिटी आ गया मतलब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। अब आप लोग ये 3 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला को 3 बार लिखिए। देखिए fx ग्रेटर देन हमेशा 0 होगा, ये डिस्क्रीट का। देखिए डिस्क्रीट का बताए थे, डिस्क्रीट का अलग चलेगा, कंटिन्यूअस का अलग चलेगा। तो डिस्क्रीट का क्या, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समेशन x fx इक्वल टू 1 एंड px इक्वल टू x इक्वल टू fx। मतलब सोचिए वही px, चाहे देखिए px रहे चाहे fx रहे, दोनों का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चाहे px रहे चाहे fx, ये तो बस वो नोटेशन है, आप लोग उससे मेरा बात सुनिए। px रहे चाहे fx रहे, दोनों का मतलब सेम हो गया, प्रोबेबिलिटी। fx हमेशा ग्रेटर होगा 0 से, और सब में सम करेंगे, सब प्रोबेबिलिटी का सम तो आएगा 1। जैसे कि देखिए हम लोग इसमें किए, तो देखिए ये 1/4, 2/4, 1/4, तो 2 + 1 3 + 1 4/4 1 आया। तो हमेशा अगर ये 1 आना चाहिए और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन तीनों को लिखिए डिस्क्रीट के लिए, इधर लिखिए डिस्क्रीट, और ये तीनों फॉर्मूला लिखिए, इधर लिखिए कंटिन्यूअस, इधर तीन फॉर्मूला लिखिए। इसमें भी देखिए fx इसमें भी बड़ा रहेगा, इसमें भी fx मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, fx मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी, fx हमेशा बड़ा होगा 0 से, ठीक। इसमें क्या था, समेशन, सारे का सम करेंगे इसमें, ठीक है। तो fx हमेशा 1 होगा, और इसमें क्या करेंगे, -∞ से ∞ fx dx करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और यही इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी A से B, मतलब ये जो A है B, देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट B to A fx dx, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ 12th का बेसिक्स है, ठीक है।
जैसे कि देखिए ये आगे क्वेश्चन में आएगा इसीलिए बता दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए NCR है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे समझ, जैसे मान के चलिए 5C2 है, ठीक है, 5C2 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस, देखिए n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ तक कर दिए, ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 20/2 10। और एक एग्जाम्पल समझते जैसे कि यहाँ पे मान के 10C2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक। तो 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखे, उसके बाद 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कैंसल 5, तो 5 9 45। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए जैसे कि है 75C2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 75 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 73 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे 75 इंटू 74 इंटू 73 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 73 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ये मतलब ये समझ गए आप लोग कि NCR को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान के यहाँ पे रहा 5C1 तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी समझिए आगे काम आएगा, ठीक है। जैसे रहा 5C1 तो सिंपल 5, 9C1 तो 9, 10C1 मतलब कुछ भी C1 तो ऊपर वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे NC1 इक्वल टू N, ठीक है, देखिए NC1 इक्वल टू N, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग और एक चीज, ठीक है, जिसको समझना है, जैसे क्वेश्चन हम लोग आगे बनाएंगे तो उसको समझने से पहले ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज हम क्योंकि बहुत अपना क्लास में भी देखिए बहुत कोई नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इसीलिए ये सब बताना जरूरी था। अगर किसी को लग रहा है कि ये सब बहुत अभी आसान चल रहा है तो वो आगे बढ़ सकते, क्योंकि ये सारा 12 का बताना पड़ेगा, क्योंकि सबको नहीं आ रहा है। फिर देखिए अभी 12th का बेसिक है, ठीक है, अभी ये बताना जरूरी, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, देखिए एक बार ये चीज अगर समझ गए ना आप लोग, देखिए अगर मान के चलिए अगर आप लोग को ये अभी नहीं बताएं तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में बार बार बताना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं, ठीक है। इसलिए एक बार अच्छा से ये जो कॉन्सेप्ट है देखिए पूरा, जैसे कि ये है ना 12th का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट आप लोग अगर जानते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी तो बताना पड़ेगा ना सारा चीज, इसीलिए बता रहे, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि आगे बढ़े तो आराम से आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए एक है, ठीक है, मान के लिए 4, जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें 4 ग्रीन है, ये बेसिक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं, बस कॉन्सेप्ट बता रहे। देखिए 4 ग्रीन है और एक डब्बा, जैसे एक पूरा डब्बा हो गया, इसमें 4 ग्रीन बॉल है, 5 ब्लू है और 6 रेड है, ठीक है। अब इसमें से मान के चलिए हम लोग कितना बॉल, हाँ ठीक है, मान के लिए कि हम लोग इसमें से हम लोग 3 बॉल सेलेक्ट करना, ठीक है। कोई भी ऐसे समझिए कोई भी बॉक्स है, उसमें 4 ग्रीन बॉल है, उसमें से 5 ब्लू है और 6 रेड बॉल है। उसमें से आपको कोई बोला कि भाई उसमें जाओ 3 बॉक्स में, आपको ये तो पता नहीं, आप आंख बंद करके गए, इसमें से कोई भी रैंडमली, आप सब चीज तो रैंडम वेरिएबल हम लोग कर रहे हैं, तो सब चीज आप रैंडमली कोई भी 3 बॉक्स उठा के ले आए, तो आपको तो पता नहीं कि वो ग्रीन है कि ब्लू है कि रेड है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ग्रीन का क्या होगा, कि या फिर मतलब कि 2 ग्रीन, आपका हाथ में तो कुछ भी आ सकता है, या तो 2 ग्रीन आ जाए या तो तीनों ग्रीन आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये समझ गए। तो वही हम लोग अभी निकालेंगे कि एक बॉक्स में लोग 4 ग्रीन है, 5 ब्लू है, 6 रेड है, तो आपको बोला कोई 3 बॉक्स उसमें से उठा के ला, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा जानते हैं, मतलब इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए टोटल क्या है, पहले टोटल बॉल क्या हो जाएगा, देखिए 4 6 4 10 5 15 बॉल है, टोटल 15 बॉल है, तो टोटल 15 बॉल में से 3 को सिलेक्ट करना है। जैसे 15 बॉल में आप कोई 15 में 3 बॉल सिलेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे 15C3, तो क्या आ जाएगा, इसको पहले निकाल लीजिए इसका वैल्यू 15, जैसे जो सेलेक्ट करना है ये टोटल, ठीक है, बाई में आएगा, बताएंगे आगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, 3 को लिख सकते 3 इंटू 2 इंटू 12 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, 3 5 जा 2 7, तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 455 आ रहा है, ठीक है, 455, ठीक है। यहाँ तक जैसे टोटल कितना हम लोग सेलेक्ट करिए 15 है, तो 15 में 3 बॉल सेलेक्ट करना था, तो 15C3 का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, नंबर 1 में क्या निकालना है कि 2 ग्रीन हो, जैसे हम लोग बता रहे, अब मान के चलिए आपको क्वेश्चन ने पूछ दिया कि 2 ग्रीन और 1 ब्लू निकालने का प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक, जैसे पूछ दिया 2 रेड और 1 ग्रीन का प्रोबेबिलिटी बताओ। थर्ड में पूछ दिया 1 ग्रीन और 1 ब्लू और 1 रेड का प्रोबेबिलिटी बताओ। 4 में पूछ दिया कि 3 ब्लू का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए सब हम लोग कितना में सेलेक्ट करेंगे अब 455 में, तो सबका बाय में लिख देना है 455, सबका बाय में, ठीक है,
लिख दिए, सबका बाय में 455। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या था, 4 ग्रीन था, 5 ब्लू था, 6 रेड था। ठीक है, अब हम लोग टोटल का काम कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर्टिकुलर दिया है। अब देखिए 2 रेड है, सॉरी 2 ग्रीन सेलेक्ट करना है और 1 ब्लू सेलेक्ट करना है। देखिए तो 2 ग्रीन मतलब 4 ग्रीन में 2 ग्रीन सेलेक्ट करना, मतलब 4C2 इंटू 1 ब्लू। कितना ब्लू है टोटल, 5 ब्लू है, जिसमें से 1 हम लोग सेलेक्ट कर लिए। 3 बॉल हम लोग को सेलेक्ट करना था। देखिए 2 और 1 3 सेलेक्ट हो गया, मतलब 6 रेड, मतलब हमारा रेड एक भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 6C0। यहाँ तक समझ में आया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकालते हैं। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया 2। तो 6 इंटू 5 इंटू, अब देखिए कुछ भी C0 रहा ना, जैसे 5C0, 6C0, 11C0, 75C0, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1/455, तो ये क्या हो जाएगा 30/455। ठीक है, ये समझा रहे, ठीक है, बस आप लोग समझिए। अब आते देखिए फिर से, अब 2 रेड है तो 2 रेड सेलेक्ट करेंगे। टोटल रेड कितना है, 6 रेड है, तो क्या हो जाएगा 6C2 इंटू, ठीक है, देखिए 2 रेड, इसमें 6 रेड में हम लोग 2 सेलेक्ट कर लिए, तो 6C2। अब 1G है, मतलब टोटल G कितना है 4 है, तो 4C1, तो हम लोग 3 सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए ब्लू से हम लोग एक भी सेलेक्ट नहीं करे, तो ब्लू कितना है टोटल 5, तो 5C0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो मतलब ये समझ गए आप लोग, इसको अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ये तो आप लोग कर लीजिए, एक मतलब बस बता दिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझिए। अब देखिए यहाँ पे 1 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड, तो 1 ग्रीन सेलेक्ट करने का क्या होगा, 1 ग्रीन देखिए 4 ग्रीन है, तो 4C1 इंटू 1 ब्लू है, तो 5C1 इंटू रेड कितना है 6C1, तो ये हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6/455। ठीक है, तो ये हो गया। अब 3 ब्लू सेलेक्ट करेंगे, तो पहले देखिए ब्लू कहाँ है 5, तो 5C3, ठीक है, इंटू ग्रीन से भी नहीं ले रहे, रेड से भी नहीं ले रहे, तो क्या हो जाएगा 4C0 इंटू 6C0, तो ये हो गया, जितना वैल्यू आएगा वो कर देंगे। ये सेलेक्ट करने का आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, अब एक चीज और, एक और टर्म है क्या, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे C क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा, देखिए दोनों का है बता रहे। ठीक है, देखिए डिस्क्रीट का और ये कंटिन्यूअस का। डिस्क्रीट का पहले बता रहे, कंटिन्यूअस का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे वैसे तो देखिए हम लोग जो निकाले थे यहाँ पे फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी वाला, देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग निकाले थे ना, x ये था 0 1 2, यहाँ पे क्या है px क्या था हमारा 1/4 2/4 1/4। ठीक, ये था, एक सेकेंड, हाँ ठीक। तो ये जो हमारा यहाँ तक जो टेबल बना ना, ये हुआ हमारा, ये वाला जो है ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोग करेंगे आगे क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसको बोलेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए ये जो px था इसी को बताएं क्या, fx रहे स्मॉल fx चाहे px, दोनों को मतलब सेम हो गया। देखिए बताएं ना, px मतलब प्रोबेबिलिटी चाहे fx, दोनों को मतलब सेम हो गया। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मॉल fx और px, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम लोग बोलेंगे fx, मतलब ये कैपिटल X। ठीक है, तो कैपिटल X कैसे निकालेंगे, पहला वाला जो है fx में इसको एज इट इज लिखिए 1/4, उसके बाद नेक्स्ट पे प्रीवियस सम कर दिए, तो 2 + 1 3/4, फिर प्रीवियस से इसको सम कर दिए, क्या जाएगा 4/4। तो हमेशा जो fx का वैल्यू आएगा ना लास्ट में, उसका हमेशा वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा तो गलत है। अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का लेक्चर शुरू हो रहा है। ठीक है, सोच लिए, तो उतना आप लोग को बेसिक बताना पहले जरूरी था। अभी तक आप लोग कुछ नहीं समझे, नहीं समझने का भी जरूरत नहीं थी। यहाँ से मेन असली चीज स्टार्ट है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखिए 2-3 सीए पे क्वेश्चन आया हुआ है डिस्क्रीट से, उसके बाद इस लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है, अ शिपमेंट ऑफ 20 सिमिलर लैपटॉप। ठीक है, तो एक कोई दुकान है, उसमें से 20 हमारा लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है। ठीक है, आउटलेट कंटेन्स 3 दैट आर डिफेक्टिव, जिसमें से हमारा 3 जो है डिफेक्टिव है।
तो देखिए 20 लैपटॉप है, उसमें से 3 डिफेक्टिव हो गया, तो नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा 17। ठीक है, इसमें बस आप लोग जो जो टर्म दिया है उसको पकड़िए, बाकी क्वेश्चन में उससे ज्यादा मतलब नहीं। ठीक है, 3 दैट आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव पता चलिए कि भाई 17 है। इफ अ स्कूल मेक्स अ रैंडम परचेस ऑफ 2 ऑफ दिस कंप्यूटर, मतलब 20 में से कोई भी 2 हम लोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को बता दिए थे पहले एक्स क्या रैंडम, तो रैंडम यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स। ठीक, तो रैंडमली आप लोग जैसे कि 20 में से कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, तो वो हो सकता है ना कि जो वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप क्या हो सकता है, या तो 0 हो जाए। ठीक है, या उसमें से कि भाई हाँ 20 में लिए तो हमारा एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, या तो हो सकता है कि 1 डिफेक्टिव आ जाए या तो 2 डिफेक्टिव आ जाए, इसके अलावा कुछ आएगा। आप ही सोचिए, आप सोचिए कि हम 3 काहे नहीं ले सकते, आपको 20 में से 2 ही सेलेक्ट करना है, तो आप 3 कहाँ से लीजिएगा। या तो हो सकता है कि 20 में से आप मान के चलिए कोई 2 या फिर कोई 1 लैपटॉप लिए, तो हो सकता है कि मान के नॉन डिफेक्टिव आने का क्या चांस है, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 1 2। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखिए बताए थे आपको कि 20 लैपटॉप है, 20 में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20C2, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 20 इंटू 19/2 मतलब 190। 20 क्योंकि हर यहाँ पे बताए थे क्या, सबका बाई में देखिए 4 जो आया था, सबका बाई में 4 जितना सेलेक्ट करना था 455 लिख लिए तो सबका बाई में, तो यहाँ पे 20 लैपटॉप है, उसमें से अगर हम 2 सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20C2, तो 190 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब बताना आपको प्रोबेबिलिटी कि x मतलब 0 डिफेक्टिव है। ठीक है, तो 0 डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, देखिए अच्छे समझिए, पहले तो बाय में लिख दीजिए 190। ठीक, 0 डिफेक्टिव मतलब क्या, 0 डिफेक्टिव मतलब क्या कि सारा चीज हम लोग 17 से लिए हैं, तो ये बाकी जो 2 हम लोग लिए हैं वो नॉन डिफेक्टिव से लिए हैं, तब ना 0 डिफेक्टिव आ रहा है। तो ये हो गया 17C2, सब नॉन डिफेक्टिव से लेंगे तो हमारा 0 डिफेक्टिव आ गया, बाकी 3C0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखे 17C2 इंटू 3C0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 17 इंटू 16/2 इंटू 190, देखिए 3C0 बताए थे, कुछ भी C0 रहे तो उसका वैल्यू 1, तो इंटू 1 कर सकते, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इक्वल टू 17, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 136/190। ठीक है, देखिए अब आप इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग जितना जो चीज यहाँ पे है वो सब तो सारा चीज आप लोगों को बता दिए। अब इसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो आप लोगों को खुद से करना, पॉज करके खुद कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। f(x = 1) मतलब आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप 1 आने का कितना चांस है। ठीक, तो 1 आएगा, अगर डिफेक्टिव 1 आएगा मतलब कि 3, मतलब कि नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा 17C1, या तो एक, तो अगर एक डिफेक्टिव होगा इसका मतलब क्या हो कि एक नॉन डिफेक्टिव होगा एक डिफेक्टिव होगा, तो 17C1 इंटू 3C1/190, उसका क्या हो जाएगा 17 इंटू 3/190, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए 51/190। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी x = 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा कि उसमें बताना है कि दोनों का दोनों डिफेक्टिव है। ठीक है, दोनों का दोनों डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा 17C0 इंटू 3C2/190, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17C0 1 हो गया, 3C2 का वैल्यू 3/190, तो क्या हो जाएगा 3/190। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इन तीनों का क्या बताए थे, सब प्रोबेबिलिटी हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे थे, क्या था जो अगर सम करेंगे f(x) मतलब वही प्रोबेबिलिटी कि सारे प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा सारा प्रोबेबिलिटी ये है, तो सम करते हैं 1 आता है, देखते हैं 136 51 3 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 5 3 8 1 9 1, तो देखिए मतलब 1 आना चाहिए। ठीक, तो 190 बाई टोटल कितना 190, तो हमारा 1 आ रहा, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। अब हमको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो देखिए हमारा x क्या आ जाएगा, x = 0 1 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताना है मतलब px या फिर क्या बताए, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना है, या तो px या तो fx। ठीक है, 0 के लिए क्या है 136/190, 1 के लिए क्या है 51/190, 2 के लिए क्या है 3/190, सिंपल। अब अगर इसी में मान के लिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछ देता, मतलब fx पूछ देता, तो fx कैसे निकालते, फर्स्ट वाला एज इट इज 136/190 लिख लीजिए।
सेकंड के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये सम प्लस इसका पीछे जितना रहे, तो 51/190 प्लस 136 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 5 3 8 187/190। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये सम प्लस इसका सम, इसके पिछले का सारा का सम, तो 3 + 190, तो क्या बताया था लास्ट में 1 आएगा, तो 190 डिवाइडेड बाय 190 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारा कैपिटल एफ एक्स। लेकिन हमसे पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हमारा ये हो गया। आप लोग क्या बताए, फिर से यहाँ पॉज कीजिए, वीडियो को खुद से बनाइए, ठीक है, और नोट्स को एक बार डाउनलोड करके खुद से आप लोगों को बना लेना एक बार, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग क्लास में जरूर ही किए होंगे, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्या x इक्वल टू, ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, px इक्वल टू 0 k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक। अब a में पूछा कि फाइंड k, तो देखिए px का वैल्यू दिया हुआ है। अब आराम से फॉर्मूला निकालिए, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे क्या दिया, देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर सारे प्रोबेबिलिटी को एफ एक्स क्या बताया, तो वही एफ एक्स चाहे पी एक्स जो भी रहे, सारे प्रोबेबिलिटी को सम करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये जो सारा प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है इसका सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए पे प्रोबेबिलिटी हमारा पहला होना चाहिए कि सारा ग्रेटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है, सारा चीज आप लोगों को देख के ही बनाना, मतलब सारा देखिए प्रोबेबिलिटी सारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और सबका सम 1 आना चाहिए। तो इसको सबको सम करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, मतलब px जो है इसका समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आना चाहिए, ठीक। तो सबका सम करते तो क्या आ जाएगा 0 + k + 2k + 2k + 3k + k स्क्वायर + 2k स्क्वायर + 7k स्क्वायर + 7 = 1, ठीक है यहाँ तक। तो अब इन सबको सम करना है, तो अब ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है, तो आप लोग खुद से करना है। इसमें तो नहीं बोलेंगे भैया ये भी करके दिखाइए, नहीं। तो आराम से क्या आ जाएगा 10k स्क्वायर + 9k - 1 = 0 आएगा। फिर यहाँ पे k इक्वल टू क्या आया, k इक्वल टू -1 आएगा एक, और k इक्वल टू 1/10 आएगा। तो आप लोग बताइए k इक्वल टू क्या होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर -1 लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे -1, तो ये px हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वाला लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग वो नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग k इक्वल टू लिए 1/10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, k इक्वल टू क्या आया 1/10, ठीक है, कोई दिक्कत, k आ गया हमारा 1/10। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट क्या px < 6, px < 6 का मतलब क्या हो गया, px इक्वल टू 0 + px इक्वल टू 1 + px इक्वल टू 2 + px इक्वल टू 3 + px इक्वल टू 4 + px इक्वल टू 5, 6 के लिए ये हो गया। तो x इक्वल टू 0 पे क्या है 0, 1 पे क्या है k, 2 पे क्या है 2k, 3 पे क्या है 2k, 3 पे 2k हो गया, 4 पे क्या है 3k, 5 पे क्या है k स्क्वायर। तो सबको सम करेंगे तो आएगा हमारा क्या k स्क्वायर + 8k, ठीक है, ये आया। तो अब इस हम लोग जानते हैं k का वैल्यू निकाल लिए 1/10, तो ये हो गया 1/100 + 8/10, तो क्या हो जाएगा 81/100। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 1 ये हो गया हमारा, x < 6 का वैल्यू क्या आया 81/100। अब हमारे क्या बी में क्या बोल रहा है, पार्ट 2 में देखिए x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसका क्या हो जाएगा px इक्वल टू 6 + px इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पे 7 तक ही है। तो 6 और 7 के लिए क्या लिखा हुआ है 2k स्क्वायर + 7k स्क्वायर + k, तो क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर + k। तो इसका वैल्यू देखिए 9k स्क्वायर + k क्या आ जाएगा इक्वल टू 19/100। अब इसको आपको पॉज करके खुद बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डाउट हो रहा है, वो बताएंगे, ठीक। ये हो गया बी। अब सी में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बताना है 0 से लेकर x से लेकर 5। देखिए 0 और 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा x इक्वल टू 4, ठीक है। तो 1 के लिए उसी तरह यहाँ से देखिए क्या 1 के लिए क्या है k है, प्लस 2 के लिए क्या है 2k, 3 के लिए क्या है 2k, 4 के लिए क्या है 3k। तो सम करेंगे 3 2 5 2 7 8k, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8k का वैल्यू 1/10 है, तो 8/10।
ठीक है। तो ये देखिए थर्ड बी का थर्ड पार्ट भी कवर हो गया हमारा। अब आते हैं सी और डी में, ठीक है। तो पहले हम लोग डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला मतलब सबका सम। ये देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट सम जो हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब देखिए यहाँ से याद रखिए फंक्शन, या तो देखिए या तो लिखा रहेगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये सब या तो क्यूमुलेटिव मतलब समझिए कि सबका सम, या फिर फंक्शन भी लिखा रहा ना फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फंक्शन मतलब भी सबका सम, ठीक है। ये बस यहाँ पे मतलब है कि 2-3 मतलब दे दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब क्या हो गया, कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स में हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, सबका सम करते थे, ठीक है। तो देखिए आ गए हम लोग एक्स इक्वल टू, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 था, पी एक्स हमारा निकल लिया। देखिए यहाँ k इक्वल टू 1/10 है, तो इसमें देखिए k इक्वल टू 1/10 पुट करेंगे तो क्या जाएगा 1/10, 2/10, 2/10, 3/10, 1/100 इसी तरह कर दिए। तो देखिए यहाँ px का वैल्यू लिखिए 1/5 के लिए 1/100, 6 के लिए 2/100, 7 के लिए 17/100 सॉल्व कर लिए। अब कैपिटल एफ एक्स क्या करेंगे, सबका सम। तो देखिए ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सबका सम करेंगे। देखिए 0 1/10 प्लस 0 1/10, 2/10 प्लस 1/10 3/10, 2/10 प्लस 3/10 5/10, 3/10 प्लस 5/10 8/10, 1/100 प्लस 8/10 81/100। कीजिए आप लोग, पॉज कीजिए और कीजिए, पॉज कीजिए और कीजिए। 1/100 प्लस 8/10 81/100, 2/100 प्लस 81/100 83/100 और 17/100 प्लस 83/100 लास्ट में 1 आ गया। मतलब प्लस आपको सारा चीज क्लियर है, सारा चीज सही है। तो क्या आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी हो गया। अब सी में बता रहा कि आपको बताना कि ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ जिसको एक्स जो है वो लेस देन ए से हो और प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वो ग्रेटर देन 1/2 है। तो देखिए ग्रेटर देन 1/2 मतलब ये हो गया 1/10, ठीक है। ग्रेटर देन 1/2 मतलब 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये 1/10 ग्रेटर है क्या, 1/2 से ग्रेटर है नहीं। 3/10 ग्रेटर है क्या 1/2 से, नहीं। 1/2 मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं 5/10। अब देखिए अब आप लोगों को समझ में आएगा, 1/10 ग्रेटर होगा 5/10 से, नहीं। 3/10 ग्रेटर है क्या 5/10 से, नहीं। 5/10 ग्रेटर है क्या 5/10 से, नहीं। 5/10 इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ग्रेटर लिखा है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन हाफ है। देखिए ग्रेटर नहीं है 5/10, नॉट ग्रेटर देन 5/10। 8/10 ग्रेटर देन 8/10 ग्रेटर देन 5/10। तो 8/10 आया तो ये कौन सा वैल्यू पे आया 4, तो ए का क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 4, ठीक है। ये मिनिमम पूछा, मैक्सिमम 7 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखिए मिनिमम पूछा कि इफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हाफ पे बताना और मिनिमम वैल्यू ए का बताना, ठीक है। कि ये जो प्रोबेबिलिटी 1/2 से बड़ा होगा, देखिए अब यहाँ के बाद प्रोबेबिलिटी जहां का लेंगे, यहाँ से बाद लेंगे, जैसे 4 के बाद 5, 81 हमेशा बड़ा होगा 5/10 से। 83/100 बड़ा है 5/10 से, 1 तो बड़ा ही है 5/10। इधर तो सब बड़ा है लेकिन मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम क्या है 8/10, क्योंकि इससे कम लेंगे 5/10, हाफ हाफ बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ए इक्वल टू मिनिमम क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए सी भी हम कर लिए थे, सी का वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम लोग एक सीए में, देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है एकदम। आप लोग अब देखिए, अब हम लोग को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी तो देखना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ, तब हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सीए का क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब सीए में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। अ रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज 1 2 3 4, ठीक है। रैंडम वैल्यू का क्या 1 2 3 4 सच दैट 2p(x = 1) इक्वल टू 3p(x = 2), 4p(x = 3), 5p(x = 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप मान लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट आप लोग जाते हैं कि हाँ हम तो सब सीख गए। अब देखिए ये फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग को अभी लग रहा होगा कि बहुत आसान आसान चल रहा है। अब सीए में देखिए आसान चीज से ही कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, फिर आप बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे कैसा कैसा क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद ब्लेम करने से किसी को कुछ नहीं होगा ना, तो सीखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसानी से चल रहा था, बहुत क्या भाई बहुत इजीली चल रहा है, ये सब बहुत बेसिक बता रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी पार करो, तो उनके लिए कि अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसके बाद बोलिएगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आराम से लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 2p और कुछ बाहर से नहीं है, ठीक है। आप लोग को बस लगता है कि बाहर से, आप लोग सब चीज यहीं से अंदर से एकदम बेसिक से ही है, बस आप लोग देखिए आराम से। p(x = 1) है, ठीक है, इक्वल टू 3p(x = 2) है, इक्वल टू 4p
x इक्वल टू 3 है इक्वल टू 5p x इक्वल टू 4 है, ये दे दिया। ठीक, अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px बताओ और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx बताओ। ठीक है, तो देखिए सब चीज किया हो, बस एक चीज ट्रिक है इसमें, एक चीज। ठीक है, क्या वो देखते हैं हम लोग। अगर वो चीज हो गया, एक चीज थोड़ा सा, बस थोड़ा सा वो वाला चीज पकड़ लिया जो वो पूरा क्वेश्चन में, बाकी जितना भी किए सब उसी से। देखिए ये बराबर ये है, बराबर ये है, बराबर ये है, तो हम सबको बराबर मान लेते हैं के, कोई दिक्कत। ये बराबर ये दिया हुआ, ये बराबर ये बराबर ये, तो हम सबको को बराबर कर दिए के में। अब एक लाइन देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको और इसको देखिए, सब देखिए ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर के, तो ये बराबर भी के, ये बराबर भी के, ये बराबर भी के, ये बराबर भी के, तो ये बराबर के जब हम लोग करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 1, ये बराबर के हो गया, तो 2 को बाय में ले आएंगे तो ये हो गया के बाई 2। आराम से समझ, बस यही एक लाइन था, अगर ये जो कर लिए हो गया आराम से। अब पी एक्स इक्वल टू 2 पे इधर को गोली मार दीजिए, यहाँ पे आइए। ठीक, अब पी, अब इधर भी ये सब गोली मार दीजिए, इतना भूल जाइए, बस यहाँ पे ये इस पे आइए। 3p x इक्वल टू 2 इक्वल टू के, तो p x इक्वल टू 2 का क्या है, 3 को बाय में भाई k बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा k बाई 3। उसी तरह p x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा k बाई 4। उसी तरह p x इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा k बाई 5। अब आप लोग बताइए क्या कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, प्रोबेबिलिटी सम का सबका क्या होता है 1, तो k बाई 2 प्लस k बाई 3 प्लस k बाई 4 प्लस k बाई 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 3 30 और यहाँ पे एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, 60 ले लिए, k को सब में कॉमन ले लिए, तो 2 से 30 प्लस 10 प्लस 4 15 प्लस 5 12 25 60, तो 12। ठीक है, इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 को उधर कर दिए, तो 60 बाय में देखिए 30 10 40 10 50 60 और 7, तो आ जाएगा हमारा। देखिए फिर से देखिए 30 10 40 10 50 10 60 और 67 आ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, 320 बार में। ठीक, तो देखिए 30 20 50 10 60 70 और 7 हो जाएगा 77। तो k का वैल्यू आ गया हमारा क्या 60 बाय 77। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये x दिया हुआ है, कितना है, ये x का वैल्यू क्या है 1 है, बना लेते हैं अच्छे से टेबल हम लोग। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक, तो px, ठीक, ये px हो गया, ये fx हो गया। यहाँ पे रफ में आप लोग बता रहे हैं, बाकी सारा चीज नोट्स में है, आप लोग लेक्चर देख के बता रहे हैं। आप लोग लेक्चर देखिए, पॉज करके सारा क्वेश्चन खुद ही यहीं पे अभी बनाइए, सारा चीज यहीं क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं बाद में फिर देखने से कोई फायदा नहीं, नहीं समझ में आएगा, किसी को गलत बोल के कोई फायदा नहीं। आराम से यहीं देखिए, पॉज कीजिए, यहीं पे बनाइए। नोट्स को अभी डाउनलोड कीजिए लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। नोट्स का सारा क्वेश्चन आप लोग बनाए, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस आप लोग सारा क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद बोलिए कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तब थोड़ा हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ये हो गया 1। ठीक, तो देखिए 1 के लिए क्या था k बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा k बाई 2, तो k का वैल्यू क्या है 60 बाई 77, तो इंटू कर देंगे 1 बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बाई 77। x इक्वल टू 2 क्या है k बाई 3, तो k का वैल्यू 60 बाई 77 है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से 60, तो क्या हो जाएगा 20 बाई 77। k इक्वल टू 3 लेंगे, देखिए तो k का वैल्यू क्या है 60 बाई 77 इंटू 4, तो 1 बाई 4, तो क्या हो जाएगा 15 हो गया, तो क्या हो जाएगा 15 बाई 77। 4 के लिए क्या है k बाई 5, तो क्या है 60 बाई 77 इंटू 1 बाई 5, तो क्या आ जाएगा 12 25 60, तो 12 बाई 77। देखिए 30 बाई 77, 20 बाई 77, 15 बाई 77 है यहाँ। ठीक है, और ये 12 बाई 77। तो ये जो हमारा px आया, ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगा हमारा px प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो fx है ये क्या आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कंफ्यूज होना ही नहीं, सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये px जो निकाले, और pdf मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आए तो सबका सम, क्यूमुलेटिव आए तो वही चीज बराबर है। तो fx क्या हो जाएगा, देखिए अब ये 30 बाई 77 यही वाला बताया तो फर्स्ट में। अब इन दोनों का सम, मतलब ये बताए यहाँ पे, यहाँ के लिए पीछे का सम,
तो क्या आ जाएगा 20 + 30 50/77। फिर 15 करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा 60 और 65/77। फिर इसको करेंगे क्या आ जाएगा 77/77 = 1। लास्ट में 1 आ गया, मतलब सिंपल सही है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया और कोई बच्चा मान के इसको अच्छे से एकदम इसी तरह लिखे जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है उस तरह अगर यहाँ पे मान के चलिए, जैसे सीए में तो आप लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि टीचर आपको लिखावट पे भी मार्क्स देगा, ठीक है। तो मान के चलिए इसको अच्छे से लिख दे, लेट पी इक्वल इस तरह लिख ले, मान लिया हम लोग के है तो यहाँ से हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें, k/2 k/3 k/4 k/5 कर दिए। अब हम लोग जानते हैं कि एज समेशन px = 1 होता है, तो सारे प्रोबेबिलिटी को सम किए तो 1 हो गया। तो k कॉमन लिए तो k का वैल्यू 60/77 आया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px = ये किए हम लोग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे लिखे हम लोग, सबका सम = 1 आ गया। अब अगर इस तरह कोई बनाएगा तो उसका टीचर मार्क्स काट देगा, आप ही बताइए। तो आप लोग को क्या सीए में देखिए मिड टर्म एंड टर्म में शायद थ्योरी है, लेकिन मिड टर्म में और एंड टर्म का जो एमसीक्यू आएगा उसके एमसीक्यू में तो आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन जब आएगा आपको थ्योरी में लिखना तो आप लोग को इस तरह अच्छे से लिख के बना के लिखना, ताकि और कोशिश कीजिएगा जो पहला क्वेश्चन एकदम अच्छा से लिखे ताकि टीचर बस देखे हाँ ऐसे अपना आंसर शीट मिला कि हाँ मेरा आंसर शीट ये है, बच्चा ये लिखा, सीधा नंबर दे, नंबर बैठा दे, पार करे, समझे। उसी तरह आप लोग को अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले से समझिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले समझिए एक प्रोबेबिलिटी, एक ये 12th का बेसिक है, ठीक है, बता रहे हैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B/PB। नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे कि मान के चलिए देखिए कुछ भी चीज रहे, जैसे कि ऐसे समझिए जी ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, तो वही जो बीच जो इंटरसेक्शन आएगा उसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसी को एंड बोलते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी, तो इन दोनों का एंड ये हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B मतलब P A मतलब दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला जो P बाई में P है B B है तो P B है तो PB हो गया। तो P A इंटरसेक्शन B हो, ये वाला एरिया आ गया, बाई PB A हो गया। उसी तरह मान के P B/A रहता तो ऊपर तो हम लोग लिखेंगे P A इंटरसेक्शन B, वही देखिए A इंटरसेक्शन B लिखिए चाहे B इंटरसेक्शन A, देखिए A इंटरसेक्शन B चाहे B इंटरसेक्शन ये, बतवा तो वही हुआ। तो ये हो गया P इंटरसेक्शन B बाई नीचे क्या है P A है तो सिंपल P A हो गया, ठीक है। ये हो गया बेसिक, एकदम सिंपल समझ। जैसे कि मान के चलिए ऊपर लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेकर x है और 5 तक है, और बाई में प्रोबेबिलिटी है x > 2। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि प्लॉट कर दीजिए, x = 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक। ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो देखिए ये ऐसा मान के चलिए क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से x ये डिवाइडेड बाई P x > 2। बस ये डिनोशन है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, आराम से देखिए क्या बताएं। इस यहाँ से आइए कि A/B मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे B/A मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन बाई जो नीचे वाला है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है देखिए 1 से x का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, मतलब 1 से लेकर 5 तक है, मतलब 1 नहीं है और 5 नहीं, 1 और 5 नहीं, तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। और Px > 2 मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में कौन कौन सा काटा, 3 और 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिवाइडेड P > 2 क्या आ जाएगा 3 4 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इस बेसिस पे एक क्वेश्चन सीए में कैसा आया वो हम लोग देखते कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन, ठीक है, x = दिया हुआ है 1 2 3 4, px दिया हुआ है 1 0.4 0.3 0.2 0.1। प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है 1/2 से लेकर के x तक, और फिर 7/2 है डिवाइडेड बाई, इसका मतलब डिवाइडेड बाई समझिए, ठीक है, x > 1, ठीक है। तो अब इस सब क्वेश्चन के लिए हमेशा ग्राफ बना लीजिए, ठीक। तो x का वैल्यू देखिए कहाँ कहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो लिख लीजिए x = 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या बताए थे कि दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए 1/2 है तो 1/2 मतलब क्या हो गया 0.5, तो यहाँ पे मान कर 0.5 होगा। 7/2 का मतलब क्या हो गया 3/3.5, तो ये 3.5 यहाँ हो गया। अब हम लोग x का वैल्यू देखिए, इन दोनों का ऊपर वाला का पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, 1/2 से लेकर x जो है 7/2 तक, तो एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक। x का वैल्यू यही 3 होगा। अब बाय में क्या है x > 1 मतलब देखिए इक्वल टू नहीं लगा, मतलब > 1 में क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक।
4 उसमें नहीं है लेकिन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा हम लोग इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 2 और एक 3, तो सिंपल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन समझिए, सिंपल इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया देखिए, तो क्या आया, प्रोबेबिलिटी 2 आया प्लस प्रोबेबिलिटी 3 आया बाय नीचे में जो है x ग्रेटर देन 1, तो इसको पूरा लिखेंगे, x p ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 प्लस प्रोबेबिलिटी 4। तो प्रोबेबिलिटी अब 2 कितना दिया हुआ देखिए, x इक्वल टू 2 पे क्या है 0.3 लिख दिए, 3 पे क्या है 0.2 लिख दिए, 2 पे क्या है 0.3, 3 पे 0.2 प्लस 4 के लिए 0.1, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 0.5 बाई 5 और 6 0.6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/6, सिंपल आंसर। देखिए सीए में बना हुआ है, सिंपल यहाँ पे करके दिखाएं। और कोशिश कीजिए कि जो ग्राफ है ना, आप लोग ग्राफ इस तरह बना देंगे तो देखिए टीचर आप लोग को आराम से नंबर दे देगा। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, प्रोबेबिलिटी हाफ से लेकर 7/2 तक है, प्रोबेबिलिटी हाफ से लेकर 7/2 तक है, ठीक है। और बाय में क्या, x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो 1 से लेकर इंटरसेक्शन में क्या है, अब देखिए 1 और 7/2 में कौन कौन आ रहा है, 1 नहीं लेंगे और 3.5 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 1 के बीच में क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 2 और प्रोबेबिलिटी 3। फिर बोल रहे आप लोग पॉज करके यहीं पे बनाइए और खत्म कीजिए यहीं पे। बाकी अगर आप लोग यहीं पे एक बार भी बना लिए ना वीडियो के साथ साथ में पॉज करते करते, तो उसके बाद बोले बस आप लोग एक बार नोट्स देखने का बस जरूरत रहेगा, देखने का, बनाने का भी नहीं बोले, लेकिन बना लीजिएगा तो आपका बढ़ेगा, आप आराम से कर पाएंगे। और ठीक है, बस एक बार आप लोग को बनाना यहीं पे वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया P2 प्लस P3 प्लस P4, तो ये 0.3 0.2 0.3 2 और 0.1, तो ये 0.5 0.6 5/6 इसका आंसर हो गया। अब बताइए हम लोग सीए का देखिए 2 क्वेश्चन किए, एक ये क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन किए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है। ये हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल एफएक्स, ये कंटिन्यूअस का भी हम लोग कंटिन्यूअस देखिए, इसमें हम लोग सारा डिस्क्रीट का किए, ठीक है, इसमें सारा हम लोग डिस्क्रीट का किए। हम लोग देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यूअस पे करेंगे। अगर आप लोग डिस्क्रीट समझ गए तो कंटिन्यूअस देखिए, इसका आधा जैसे इसमें 50 मिनट लगा, तो कंटिन्यूअस आप लोग 25 मिनट में आप लोग को कंप्लीट कर देंगे। मेन चीज आप लोग को समझ, इसीलिए आप फर्स्ट लेक्चर में हम आराम से सब चीज आप लोग को अच्छे से बेसिक से बताएं, कि अगर आप लोग को कुछ नहीं भी पता है तो आप लोग को कुछ नहीं पता होना चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे आप लोग को सब कुछ अच्छा से बताएं, जो चीज इस चैप्टर में जो जो जरूरत है वो सब चीज तो सारा बताएंगे, वो बिना बताए थोड़े आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया लेक्चर 1, जिसमें से हम लोग डिस्क्रीट का किए, ठीक है। देखिए अब सिंपल, अब देखिए क्वेश्चन एक बार आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब मान के चलिए आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन भी बना लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि सीए में कैसा क्वेश्चन है। अब मान के चलिए यही क्वेश्चन आप लोग तो सब बेसिक कर लिए, अब ये पता ही नहीं कि इसमें कौन सा इक्वल टू यहाँ के वाला कंसेप्ट लगेगा। अगर ये नहीं पता होता तो आप लोग कहाँ से बनाते बताइए। तो ये सीए में आना जरूरी है, अगर सीए में आया है तो मतलब हम लोगों को आना चाहिए। ये हो गया एक सीए में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोग कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो आप लोग एक बार नोट्स को डाउनलोड करके फिर बता रहे, पॉज करके बनाइए, ठीक है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से सीए का एग्जाम दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।